बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आबिद मिठानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बार फिर एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक कुछ अलग है। आज हम कोई फ़ूड व्लॉगिंग नहीं कर रहे, हम किसी खाने पीने की किसी ऐसी जगह पे मौजूद नहीं हैं। तो आज का जो एक वीडियो है वो है हमारा ड्रॉप शिपिंग के बारे में, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग जायज़ है या नाजायज़ है, उसकी कमाई हलाल है या हराम है। ठीक है, अभी तक ड्रॉप शिपिंग के बारे में जो भी बात है वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो जायज़ नहीं है और हलाल नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, क्योंकि घरों में लेडीज़ होती हैं, वो ये काम कर भी रही होती हैं, लेकिन उनको इस काम के बारे में इस मामले का नहीं पता कि भाई सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। अच्छा, अब बात यह है कि ड्रॉप शिपिंग एक तो होता क्या है। जो काम हम आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारी लेडीज़ जो घर में बैठ के भी काम कर रही हैं, जिसको हम अपने आसान अल्फाजों में ये कहते हैं कि ऑनलाइन काम करना है। ठीक है, ऑनलाइन काम मतलब ये है कि आपने किसी दुकानदार के पास आप जाएंगे, आप अपना नंबर उनको देंगे, ब्रॉडकास्ट में ऐड होने के बाद जो अपडेट्स आती हैं आप उसको अपने स्टेटस पे लगाते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो फिर आप दुकानदार से लेकर आप अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं। या तो आप दुकानदार को डायरेक्टली आपके कस्टमर का एड्रेस वगैरह दे देते हैं और फिर वो डायरेक्ट आपके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक तरह से जायज़ है और एक तरह से जायज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जायज़ नहीं है, जो हर जगह पर ये बात फैली हुई है, जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते हैं या ड्रॉप शिपिंग का काम करना जानते हैं या करना चाहते भी हैं। तो मैंने भी इसकी काफ़ी रिसर्च की है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो अब तक जो नाजायज़ होने की वजूहात किस रीज़न के बिना पर ये नाजायज़ है, वो ये है कि हदीस है कि जो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस हदीस की बिना पर आप ड्रॉप शिपिंग को देखेंगे तो ड्रॉप शिपिंग जायज़ नहीं होगा। अगर आप इस तरह काम करते हैं कि आपके पास जब ऑर्डर आता है अपने स्टेटस लगाने या वेबसाइट पे या स्टोर पे कोई चीज़ लगाने के बाद, और अगर आप ये कहते हैं कि भाई जो दुकानदार है या जो आपका डीलर है या जो भी आपका जिससे आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, ठीक है, वो जो है अगर डायरेक्ट डिलीवर कर देता है आपके कस्टमर को, तो उस सूरत में आपके लिए ये जायज़ नहीं होगा। वो रीज़न ये है कि ये जो है आपके कब्ज़े में नहीं आई चीज़, एक बात। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ना उसमें आपका कोई रिस्क है शामिल। ठीक है, आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये है कि आप बैठे बिठाए पैसे कमा रहे हैं और डायरेक्ट डिलीवर आपकी जो पार्टी है वो कर देती है सामने वाली। ठीक है, तो इस सूरत में ये जायज़ नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनली भी इस चीज़ को कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आपने यूएसए में कोई चीज़ सेल आउट कर दी है और किसी भी जगह पे आपने कोई चीज़ सेल आउट कर दी है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं होता। अच्छा, मैं इसी चीज़ की रिसर्च कर रहा था तो मुझे जामिया बिनोरिया जो जमशेद रोड कराची में है, उनकी मुझे वेबसाइट पे ये फ़तवा मुझे मिला है कि भाई ये आपके लिए जायज़ है, लेकिन उसकी कुछ उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं कि जिस शराइत की बिना पर ये जायज़ है। अच्छा, मैं उस जायज़ वाली बात पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें भी आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो हालात हैं, जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है, हर कोई कोशिश में लगा हुआ है कि हम कुछ ना कुछ काम करें। घर की लेडीज़ चाहती हैं कि हम कुछ ना कुछ काम करें। तो इसमें जो है वो कुछ 2-3 चीज़ें मैंने अभी देखी हैं। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन आई है प्ले स्टोर पे मरकज़ के नाम से। ठीक है, मरकज़ आई थिंक। तो मरकज़ जो है वो ये कर देता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आप उनकी वेबसाइट से या उनकी एप्लीकेशन से जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो अपने स्टोर पे लगाएं या अपने व्हाट्सएप पे लगाएं या कहीं पर भी लगा दें। तो जब ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर का जो कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस है, जो कस्टमर का नाम है, जो भी डिटेल्स हैं, आप वो मरकज़ वाले को आप दे देंगे, तो वो जो है वो डायरेक्ट डिलीवर आपके कस्टमर को करवा देंगे आपकी चीज़। ठीक है, तो इस सूरत में ये जायज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके कब्ज़े में नहीं आ रहा, ना तो आपका रिस्क है। अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ रास्ते में कुछ मसला हो गया या कुछ और मसला हुआ या टूट गई, डैमेज हो गई या कोई भी ऐसा मामला होगा, या अगर कस्टमर आपकी जो है डिलीवरी फेल्ड हो जाती है, कस्टमर नहीं मिलता है, कस्टमर रिसीव नहीं करता, कोई भी रीज़न होता है। ठीक है,
अब उसमें जो है वो कस्टमर रिटर्न करता है तो लॉस किसका होता है? सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी का, ठीक है ना। तो जब कंपनी का सिर्फ लॉस होता है तो ना तो आपका रिस्क हुआ, ना तो आपके कब्ज़े में आया, और ना ही कोई आपका उससे उस प्रोडक्ट से कंसर्न हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये किया कि आपने अपना प्रॉफिट रख के जो आगे सेल किया था वो मरकज़ वालों ने आपको बेच दिया। सेम इसी तरह से एक और भी वेबसाइट है जो पाकिस्तान में है, HHC ड्रॉप शिपिंग के नाम से। वो लोग भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि हम उनकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद उनकी प्रोडक्ट्स हम अपने पेज पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां हमारा दिल करता है हम अपना प्रॉफिट रखने के बाद 100 रुपये की चीज़ 500 की बेचें, 200 की बेचें, 300 की बेचें, कोई मसला नहीं, वो आपने लगा दी, ठीक है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने वही डिलीवरी एड्रेस और जो भी है वो आपने HHC ड्रॉप शिपिंग को दे देना है, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली वो डिलीवर करवा देंगे। तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और मरकज़ के नाम से एक ऐप है वो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये काम आपके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ना तो रिस्क है इसमें आपका, ना ही इसमें आपका कब्ज़ा है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें थी और जब हदीस भी थी, हदीस भी है बल्कि, कि जब कब्ज़े में नहीं है तो नहीं ले सकते। अच्छा, अब सेकंड चीज़, बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बनाई है और वो ये कहते हैं कि एक और हदीस है, उसको बेस बनाकर वो कह रहे हैं कि भाई ये ड्रॉप शिपिंग है, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, कैसे जायज़ है? एक और हदीस है, मुझे हदीस का नंबर याद है, सही बुखारी की हदीस है 2239 और 2240। ये हदीस है कि मदीने में खजूर की लोग तिजारत जब करते थे तो उसमें इस तरह से होता था कि अगर आपको खजूर चाहिए तो मैं आपसे फुल एडवांस पेमेंट ले लूँगा और आपको मैं टाइम दूंगा 2 साल बाद का, ठीक है। तो उस सूरत में कहते हैं कि जायज़ है। कि अब ये भी तो हदीस आ गई ना, इसमें भी तो अब जो है वो लोग तिजारत कर रहे हैं, इस तरह से एडवांस पेमेंट पहले ले ली और चीज़ बाद में दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक चीज़ मेरे पास है ही नहीं, मेरे तो कब्ज़े में ही नहीं है। तो उसका कुछ इस तरह से है कि देखें, जब वो 2 साल बाद का टाइम देते हैं तो उसमें भी वो कुछ शराइत होती हैं जिनको अपने सामने रखते हैं, जिसके अंदर आपका क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस और आई थिंक कलर, ये 3 या 4 इसमें शराइत हैं। तो जो क्वांटिटी आपसे बात हुई है आज, वो 2 साल बाद भी आपको वही मिलेगी। जो प्राइस आपसे बात हुई है आज, वही प्राइस में आपको 2 साल बाद डिलीवर करना होगा। तीसरी चीज़, जो क्वालिटी की बात हुई है वो क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये आपकी जो है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं क्लियर कर दूं कि इस हदीस के अंदर जो है हम ये सोचेंगे कि यार हम भी अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट की हम लगाएंगे उसके अंदर हम ये 3 या 4 शराइत रख देंगे तो ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें कि जब 2 साल बाद का अगर टाइम मैंने किसी को दिया है कि भाई 2 साल बाद आप मुझसे अपनी खजूर की डिलीवरी ले लेना, लेकिन फिर होगा क्या कि 2 साल बाद इनडायरेक्टली खजूर आएगी तो मेरे पास ना, जब मेरे पास आएगी तो मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो खजूर कब्ज़े में तो मेरे आ गई, ठीक है। जब मेरे कब्ज़े में आ गई है तो फिर उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ, तो कब्ज़े वाला मामला तो यहाँ हल हो गया। तो इस हदीस को बेस बनाने के बाद आप ये कहो कि ड्रॉप शिपिंग जायज़ है, तो ये नहीं मान सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो अब जो बात आती है कि ये जायज़ अगर है तो किन सूरतों में जायज़ है और क्या क्या इसकी शराइत होंगी कि जिसमें ये जायज़ हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि चीज़ का आपके कब्ज़े में होना या उसके अंदर किसी भी तरीके से आपका रिस्क शामिल हो जाना, ये ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब किस तरीके से रिस्क शामिल होगा या किस तरीके से कब्ज़े में होगा? अगर कब्ज़े में नहीं भी आ रही ना तो भी जो है वो ये आपके लिए जायज़ होगी, लेकिन सूरत क्या होगी कि कोई थर्ड पर्सन आपके थ्रू जाएगा और वो आपकी चीज़ को पिक करके, आप जो कुरियर सर्विस होती है, आसान अल्फाजों में कि भाई कुरियर सर्विस होती है, जो डिलीवरी बॉय होता है या जो भी डिलीवरी की कंपनी होती है, आप उसको कह दें कि भाई मेरा जब भी ऑर्डर आएगा तो मेरी तरफ से आप जो है वो उस जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ऑर्डर है, उसको आप पिक करोगे, पैक करोगे और शिप करोगे। तो आपकी तरफ से वकील के तौर पे वो काम करेंगे, तो फिर उस सूरत में ये चीज़ जायज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कि जब भी ऑर्डर आएगा तो आपकी तरफ से बंदा आपका होना चाहिए, जो जाएगा, जो पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा, तो वो आपका बंदा होना चाहिए। उस सूरत में फिर ये जायज़ है। फिर चाहे आप HHC ड्रॉप शिपिंग से काम करें, फिर चाहे आप मरकज़ वालों के साथ काम करें, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चीज़ आपके कब्ज़े में इनडायरेक्टली आ जाएगी कि आपके बिहाफ पे कोई और बंदा गया हुआ है, उसने पिक पैक शिप कर दिया है, तो फिर ये ठीक है, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए अक्सर लोग ये काम करते हैं, तो फिर इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, इसमें आपका फिर ये कि बंदा लगेगा और फिर जो डिलीवरी होगी वो भी आपके जो बंदे को मिल जाएगी, चाहे वो कोई बंदा हो या कुरियर सर्विस हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ इसमें ये आती है कि आप इस तरह तो काम कर सकते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट 100 रुपये की ली है तो फिर आप उसको 300 रुपये की आगे सेल कर देते हैं, लेकिन इसमें आप अपना कुरियर वाला बंदा अपना इन्वॉल्व कर दें या किसी कुरियर कंपनी को आप अपना वकील बना लें कि जब भी आपकी ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को वो कुरियर कंपनी वाले फुलफ़िल करेंगे, तो फिर ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत इसमें यह है कि कमीशन पे आप काम करें। कमीशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से ब्रोकर काम करता है कि आपकी चीज़ है, आपने कहा मुझे ये चीज़ 200 रुपये की बेचनी है, तुम उसमें 200 रुपये की मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा, ठीक है। तो 10% कमीशन जो है वो आपका अगर हो जाएगा तो फिर तो ये ठीक है कि अब जो रेट आपको सामने डीलर ने बताए हैं, या सम फर्ज करें जो रेट मैंने बताया कि भाई 200 रुपये की चीज़ है मेरी, वो आपने अगर सेल कर दी तो 10% मैं आपको कमीशन दे दूंगा। अब क्या किया मैंने आपको अपनी चीज़ का इख्तियार दे दिया कि आप इसको इतने में सेल कर लो और आपका कमीशन आप ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ भी जायज़ है क्योंकि मैंने आपको उसका इख्तियार दिया। अब जो भी है, अगर नहीं बिकी तो नहीं बिकी, और अगर बिक गई तो जो भी चीज़ है मेरी चीज़ है, उसका मैंने आपको एक वकील बनाया है, ठीक है, और आप मेरे वकील बन गए। इस तरह से ये मामला हमने तय करके हमने जो है वो चीज़ को सेल आउट कर दिया, तो कमीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि जो मेरी जहन में था और उसका भी मैंने ये चीज़ पूछी थी कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जिसको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे या इंटरनेशनली अगर किसी को काम करना है या लोकली करना है, पाकिस्तान में काम करना है, अगर वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और उस पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाल लेते हैं। ये काम करने का जायज़ जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं या अपना स्टोर बनाते हैं या हम पेज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, उस पर हम मार्केटिंग करते हैं। जब मार्केटिंग करने के बाद ऑर्डर आता है तो जो प्रोडक्ट्स हमने लगाई हैं, चाहे मार्केट से लेके लगाई हैं, चाहे पिक्चर्स लेके लगाई हैं, या कुछ भी हमने कहीं से भी XYZ हमने जो है वो पिक्चर्स अपनी पेज पे जहाँ भी स्टोर पे लगाई हैं, तो जब ऑर्डर आता है फिर मैं उस ऑर्डर को फुलफ़िल करूँगा, तो वो मैं पिक करूँगा, पैक करूँगा एंड देन शिप करूँगा। तो इस सूरत में ये चीज़ बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने पिक किया तो मेरे कब्ज़े में चीज़ आ गई, मैंने पैसे दे दिए, अब रिस्क भी मेरा है, कब्ज़ा भी मेरा है, और अब मैं उसको डिलीवर करूँगा, तो ये मैं 100% बिल्कुल ठीक है। अब लोग इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए इस तरफ जाते हैं, तो इसलिए ये तरीका सही रहेगा कि आपका जो काम है एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी हो जाएगा, ठीक है, और वेबसाइट भी आपकी बन जाएगी, एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का आपको काम ये लगेगा। लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो फिर आप उसको पिक करें, पैक करें, शिप करें, ठीक है। तो ये 3 तरीक़ों से आप अपना काम कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर जब हम वो ऑप्शन लिखा होता है बाय नाउ, तो बाय नाउ की जगह आप उसको ये कर दें कि ऑर्डर नाउ। वो इसलिए कर दें क्योंकि आपके कब्ज़े में चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप बाय नाउ का मतलब है हमसे बाय कर लो आप, और ऑर्डर नाउ का मतलब है कि आपने जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया तो आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, अब हम इस ऑर्डर को फुलफ़िल करेंगे। तो इस तरीके से ना तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपका इस तरह से ये सारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक वीडियो आपसे बनानी थी मुझे और ये मसला समझाना था। मज़ीद अगर किसी को कोई भी इस मामले में कोई मसला हो, मुझसे कुछ रह गया हो या मैं शायद कुछ पॉइंट अगर भूल भी गया हूँ, और अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।